अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर पीटीआई सोशल मीडिया की तरफ से, और इस जलसे के रूह रवान हो उस्मान गुज्जर साहब थे, और मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के नायब सदर सजाद हैदर साहब थे। तो इस वक्त उस्मान गुज्जर साहब मेरे पास खड़े हैं। ये इनसे पूछते हैं कि पीटीआई की इस खौफ की हालत में आपने इतने वर्कर इकट्ठे हुए, क्या आप खौफ के बहुत तोड़ दिए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खौफ के बहुत तो पहले भी नहीं थे ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी यहाँ पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को इकट्ठे करते थे। आज ये सारे हल्का के लोग सीसी वाइज आए हैं। इंशाल्लाह हमने कैंपेन का आगाज किया है यहाँ से पीपी 117 एन 103 के हवाले से, और हमारा ये मकसद है कि इंशाल्लाह ताला इनको टफ टाइम देंगे और अल्लाह के फजल से यहाँ से पीटीआई विन करेगी, जिस तरह के पहले भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ से फिर करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि वर्कर का जो जज्बा है, जोश है, वो किस हद तक कायम है और किस हद तक वो गिरा है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वर्कर का जो जज्बा गिरा तो नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। ये तो गलत बात है कि वर्कर का जज्बा गिर गया है। वर्कर का जज्बा जैसे पहले था उससे 100 गुना ज्यादा और बढ़ गया है। जैसे कि 100 गुना था 200 गुना हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर पहले भी स्टैंड था, अब भी स्टैंड है, और पहले से ज्यादा स्टैंड है। पहले तो वो एक वोट की हद तक, कैंपेन की हद तक था, अब वो जान देने की हद तक जाता है। ये वर्कर का जज्बा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप बताएं कि इस वक्त जो पीटीआई है उसका जो इलेक्शन के अंदर आना है, तो आप क्या कहेंगे कि आम वर्कर को क्या इसके बारे में वर्किंग करनी चाहिए अपने हल्के के? देखिए जी, जो हालात है उसके हिसाब से हर वर्कर की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि मेरी भी जिम्मेदारी है, हर घर जाऊं, हर डोर टू डोर कैंपेन करें, हर लोगों को निकालें। जिस तरह के 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है, तो जितने भी दोस्त हैं, नौजवान बुजुर्ग, जितने भी माए बहनें, सबको चाहिए कि हमें बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। हमें हर घर में जाना चाहिए, इमरान खान का पैगाम हर घर तक पहुंचाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मुझे भी उम्मीद है कि सब लोग जाएंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। हर देखें, इस वक्त कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन सिर्फ इमरान खान का है, और हर बंदे कैंडिडेट है, समझ लें, ठीक है ना। जो वर्कर है वो अपने आप को ये समझता है कि बस उसको कैंडिडेट से कोई मसला नहीं है, कोई भी हो, सरोकार नहीं है, सरोकार नहीं है। लेकिन हमें यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें सिर्फ खान साहब के लिए हर घर में जाना है। इंशाल्लाह ताला पीटीआई को विन कराना, पीटीआई को इंशाल्लाह ताला ये अगली हुकूमत हमारी ही आएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और हम पूरे उम्मीद है इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब 9 फरवरी वाला दिन होगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान होगा। इंशाल्लाह ताला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। महंगाई के बारे में लोग, ये तो वर्कर भी आपने बताई है, आप फील्ड में काम करते हैं माशाल्लाह, तो महंगाई के मारे हुए लोग इस वक्त उनका कैसा म्यार है, किन को वोट देना चाहते हैं वो? देखिए जी, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं, जो मैं जानता हूँ, तो सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। जो महंगाई है वो उसको आप बोले कि जो मिडिल क्लास था ना, जो गरीब आदमी है वो तो गरीब है ही, वो तो बेचारा मर गया, उसके पास तो ये नहीं कह सकते बच गया, वो मर गया है। जो मिडिल क्लास है वो भी इस वक्त बस अपनी सफेद पोशी बचाने के लिए ना बस मेहनत कर रहा है बस, और गरीब का ना मिडिल क्लास का कोई हाल नहीं है। मुल्क बेहाल हो चुका है, गुर्बत इतनी हो चुकी है कि मैं बता ही नहीं सकता, ठीक है ना। हम लोग देख ही नहीं सकते, इतनी गुर्बत हो चुकी है। लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला जिस तरह ही पीटीआई की हुकूमत आएगी, जैसा कि पहले सब लोगों को पता है इमरान खान की हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए, और इसी तरह हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की कौम के लिए बेशक हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब घरानों के लिए अच्छा आएगा। आप आज की कन्वेंशन के बारे में, वर्कर्स के अंदर जोश जज्बा पाया गया, आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को पहले तो उस्मान गुज्जर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया है, सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं हल्के वाले, और इंशाल्लाह इस कन्वेंशन को हम इस नज़र से देखते हैं कि खौफ के बुत जो है ना आज ये हल्के वाले ने तोड़ दिए हैं, और इसका सेहरा जो है उस्मान गुज्जर साहब को जाता है, और दूसरे नंबर पे हमारे क़यादत जो है सजाद हैदर खान साहब, इनको जाता है कि उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ये आज से जो स्टार्ट हुआ है ना काम जी, इंशाअल्लाह ये 8 फरवरी तक एक बेहतरीन मतलब तरीके से हम इंशाअल्लाह इसको मैनेज करेंगे इलेक्शन डे को, और इंशाअल्लाह सब दोस्त मिलके इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह टोटल जो है वो वोट वगैरह निकालेंगे, और इंशाअल्लाह इमरान खान की जीत जो है ना यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। खान साहब, आप वर्कर कन्वेंशन की मेहमान खुसूसी के तौर पर जाते हैं, तो आज का ये कन्वेंशन कैसा रहा उस्मान गुज्जर की क़यादत में? मैं एक वर्कर के हैसियत से बात करूंगा जी।
کہ جس طرح माशाल्लाह इन्होंने आज की तकरीब का इनकार किया है, इससे मेरा भी बड़ा बड़ा हौसला बढ़ा है और वर्कर का भी इसी में हौसला है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 8 तारीख को वर्कर ने फैसला सुना दिया है कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। जी, आप भी बहुत पुराने वर्कर हैं, आपने बड़ा वर्क किया है हल्के के अंदर भी, मजमूई तौर पर फैसलाबाद के अंदर भी। तो इस खौफ के जो बुत तोड़े हैं अवाम ने, तो आप क्या कहेंगे, ये खुशान बात? बिल्कुल सर, खौफ के बुत तो हम पहले भी नहीं हम डरते थे, पर्चे भी हमारे ऊपर है, सब कुछ है, अल्लाह की मेहरबानी से मरना तो एक दिन है ही है। हमने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करते मरेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत भी हमें हासिल होगी। ये चोरों को जन्नत भी नहीं मिलेगी, इनको दोज़ख में जगह भी नहीं मिलेगी। टिकट मिल रहे हैं जो, वो तो टिकट दे रहे हैं जन्नत, वो जन्नत के टिकट दे रहे हैं ना, ये जन्नत हाजी का भी सवाब हाजी का भी दे रहे, सवाब है सब इनके लिए। ये मुफ्ती, ये घर के मुफ्ती है, वो अपने लिए कर रहे मुफ्ती हैं। है मुफ्ती। मैं कि ये सोचे, ये बिल्कुल उनकी सोच ही बहुत ही गलत है। उनकी जन्नत जाती उम्र, उनकी, हाँ, ये उनकी जाती उम्र जन्नत है। बिल्कुल खान साहब ने सही कहा। ये तो हम वर्करों का जो जज्बा है ना, ये लावा है ना, इस टाइम मैं आपको बताऊं, ये 8 फरवरी को निकलेगा। बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा, बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुझे कहा, मैंने कहा ये जिससे मोहब्बत हो जाए ना, हमारा दिल काट देना, तो हम मोहब्बत नहीं छोड़ते हैं, हमें मोहब्बत होगी खान से, बस इन अल्फाज को आगे खत्म कर। आप क्या कहेंगे आज के कन्वेंशन? आज के कन्वेंशन के हवाले से मैं ये कहूँगा जो उस्मान गुज्जर साहब ने हमारे NA 103 में जो गैप था, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दोस्तों की आने की रौनक की वजह से वो गैप जो फिल हो गया, और सारे जो वर्कर हैं वो एनर्जेटिक हैं, और इंशाल्लाह ये 8 फरवरी वाले दिन ये जो हमारे वर्कर हैं इंशाल्लाह डोर टू डोर जाएंगे और अपने वोटर को निकालेंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी जो है वो फतह का दिन होगा, और इंशाल्लाह इसका जो हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म है इंशाल्लाह इमरान खान होंगे। ये मियां साहब, आप कमेंट्स दें आज के कन्वेंशन के बाद। माशाल्लाह उस्मान गुज्जर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन करवाया। मैं सजाद हैदर साहब के साथ काफ़ी जगह पे जा रहा हूँ, तो मुख्तलिफ जगह पे लोग PTI के कन्वेंशन करवा रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी बेहतर कन्वेंशन था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर चार्ज है, वो चाह रहा है कि हम, क्योंकि ये तब्दीली इमरान खान साहब का नारा था कि हमने तब्दील करना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का नौजवान तब्दील हो चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आपने देखा कल हमने सोशल मीडिया पे जलसा किया है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, जो सुन रहे हैं, कि आप भी सोशल मीडिया को यूज करें। हर वार्ड में आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, हर यूनियन काउंसिल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उनके जरिए आप इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करें और डरने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान के पूरा मन शहरी है, हम पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। तो हम एक तो पाकिस्तान के आइन पे चलते हैं। हमारे कायद ने हमेशा हमें यही सबक दिया कि आपने पूरा मन रहना। आप लोगों ने, आप हमारी जिद्दोजहद ही पूरा मन है और पाकिस्तान को चेंज करने के लिए। तो इमरान खान साहब ने देखे करके दिखाया है, ये ऐसे नहीं लोग उनके दीवाने। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को 3.5 साल में ऐसे ऐसे काम किए जो पिछले 75-76 सालों में कोई नहीं कर सका। इस वजह से पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि इमरान खान दोबारा आए। तो 8 फरवरी को आप लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो भी कैंडिडेट हो, मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर से, आम लोगों से इल्तिजा है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको कामयाब करवाएं। जी, जो भी कैंडिडेट होगा वो उनको कामयाब करवाएंगे। ये वर्कर्स की भरपूर अपील है। दूसरे वर्कर से, आम लोगों से, जो घरों में बैठे हुए हैं आम लोग, उनसे भरपूर अपील है। और सबसे ज्यादा जबरदस्त बात जो मियां साहब ने की वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जो लोग डर गए हैं, जो लोग पोस्टें नहीं करते, वो पोस्टें करें। खुदारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर, सोशल मीडिया का हथियार ऐसा है कि अब मुझे उम्मीद है कि जलसे जो है हमारे सोशल मीडिया पे होंगे, इसलिए आप सोशल मीडिया पे आएँ, काम करें। आपके लिए बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।